हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 7, जिसके पहले हम लोग ने 7.1 से लेकर पूरा 7.4 प्रैक्टिस सेट्स हम लोग ने देखा था। अभी उसी से रिलेटेड सम्स जो भी होंगे ना, वो प्रॉब्लम सेट 7 में हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 7 के साथ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सबके क्वेश्चंस। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस के। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ 2:7, फाइंड इट्स सरकमफरेंस। तो हम लोग को यहाँ पे रेशियो निकालना है। किस चीज़ का रेशियो निकालना है? सरकमफरेंस का। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, लिख लेता हूँ सरकमफरेंस और एरिया ऑफ अ सर्कल का रेशियो। तो एरिया ऑफ अ सर्कल उनका रेशियो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बोला है? 2/7 बोला है। ठीक है, तो सरकमफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr है, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो है वो है πr² इज इक्वल्स टू 2/7 है। तो यहाँ पे देखो, पाई और ये पाई कट हो जाएगा, ऊपर एक आर है, नीचे एक आर है, वो कट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा क्या? जो मेरे पास यहाँ पे बचेगा वो है 2/r बचेगा नीचे, और यहाँ पे 2/7। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 7 2 सर 14 आएगा, और 2 इंटू आर करूँगा तो 2r आएगा। तो उसी के नेक्स्ट स्टेप में 14/2 इज इक्वल्स टू आर आएगा। तो 2/2 टू 7 सर 14, तो देयरफॉर आर विल बी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आर का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा? 7। तो ये 7 सेंटीमीटर नहीं है, यूनिट डालना पड़ेगा। तो 7 यूनिट मुझे लिखना पड़ेगा। लेकिन ये आर से हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोला है? सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस का हमारा फॉर्मूला है c इज इक्वल्स टू 2πr, जो कि हम लोग ने जस्ट अभी सब्स्टिट्यूट किया था। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर कितना है? 7। तो 7 2 सर अगर हम करें तो 14 आएगा, और ये पाई वैसे का वैसे। तो यहाँ पे 14 पाई आंसर कहाँ पे दिख रहा है? ये ए ऑप्शन है, जिसमें हम लोग को 14 पाई का आंसर दिख रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी था सॉल्व करने के लिए, हम लोग ने यहाँ पे अभी सॉल्व किया प्रॉपरली। सेकेंड क्वेश्चन को देखते क्या बोला है। द मेजर्स ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ 160 डिग्री एंड इट्स लेंथ इज़ 44 सेंटीमीटर, फाइंड द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। हम लोग को अभी वापस सरकमफरेंस निकालना है। तो सरकमफरेंस के लिए हम लोग को आर लगता है, लेकिन यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग लेंथ ऑफ आर्क जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें भी हम लोग को θ/360 इंटू 2πr मिलता है। तो 2πr मतलब ही क्या होता है? हमारा सरकमफरेंस। तो पहले आर निकाल के फिर सरकमफरेंस के फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे वो हम लोग स्किप कर देंगे थोड़ा सा पार्ट। तो देखो कैसे आएगा। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू क्या आएगा? θ/360 इंटू 2πr। तो फॉर्मूला में जो 2πr है उसी को हम लोग सरकमफरेंस बोलते हैं, और ये सरकमफरेंस का भी सेम ही फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या है। द मेजर मतलब एक एंगल हम लोग को दिया है, थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया है 160। तो यहाँ पे आएगा 160/360 आएगा 1, और ये लेंथ ऑफ आर का वैल्यू हम लोग को 44 दिया हुआ है, इंटू 2πr, जो कि वैसे का वैसा ही रहेगा, या उसकी जगह पे मैं सी या सरकमफरेंस लिख सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अगर मैं कट करूँ तो यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा। 4 के टेबल से रिड्यूस हो रहा है, ये 4 4 सा 16 आएगा, और 4 9 सा 36 आएगा। तो जो भी कुछ बचा होगा मैं यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ नीचे। तो 44 इज इक्वल्स टू 4/9 मल्टीप्लाई, अभी 2πr जो है मैं उसकी जगह पे सरकमफरेंस या सी लिख लेता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा। ये 44 है, जो कि इधर आने के बाद ये 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 को, और यहाँ पे 4 नीचे की तरफ आएगा, और इधर बचेगा सी। तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो 4 1 सर 4 4 11 सा 44, 11 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू सी आएगा। तो देयरफॉर सी विल बी इक्वल्स टू 99 सेंटीमीटर। तो सी का वैल्यू या सरकमफरेंस का वैल्यू मुझे क्या मिला? 99 सेंटीमीटर, जो कि मेरे पास यहाँ पे डी ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग ने यहाँ पे किया। कुछ है एक्स्ट्रा मैंने पार्ट नहीं किया है। यहाँ पे हम लोग ने जो 7.1 से लेकर 7.4 तक जो पढ़ा है उसी में से फॉर्मूलेस को यूज़ करके हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इफ़ इट्स मेजर्स इज 90 डिग्री एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल मतलब एक सर्कल का एक सेक्टर है। सर्कल का क्या है? एक ऐसा वाला सब हम लोग ने देखा हुआ है। सर्कल का एक सेक्टर है
और उसका पेरीमीटर दिया। पेरीमीटर मतलब ये दो रेडियस, ये दोनों तरफ का रेडियस आएगा और ये लेंथ ऑफ आर्क का जो भी ये होगा ना लेंथ, वो हम लोग को तीनों मतलब ये तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम लोग को ये पेरीमीटर मिलता है। और सेक्टर तो हम लोग को पता है, ये जो अंदर का पार्ट होता है, इतना केक वाला जो कटिंग पार्ट होता है उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर के बॉर्डर्स जो भी होंगे उसको ऐड करेंगे तब हम लोग को पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं उसका फॉर्मूला कैसे बना या आ जाएगा, देखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ये देखो नीचे की तरफ लेंथ ऑफ आर्क मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क। उसी के साथ या प्लस इधर भी एक रेडियस है, यहाँ पे भी एक रेडियस है, तो मुझे यहाँ पे 2 बार रेडियस लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ आर। और पेरीमीटर मतलब ही क्या होता है, एडिशंस ऑफ ऑल साइड्स ना, तो ये सेक्टर्स के सारे साइड्स का मैंने एडिशन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मेजर टीटा का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, और रेडियस का वैल्यू हम लोग को 7। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारे पास है, जैसे कि टीटा अपॉन 360 इंटू 2πr और प्लस 2r। अभी वैल्यूज़ दोनों का भी सब्सटीट्यूट करेंगे तो 90, टीटा का वैल्यू 90 है और यहाँ पे 360 है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 आएगा, और प्लस आर का वैल्यू यहाँ पे 7 दिया है, आर सॉरी प्लस नहीं 2πr है, तो यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर आ जाएगा, और ये प्लस 2 इंटू वापस आर का वैल्यू 7 आएगा। तो देखो ये वाला जो इतना जो लेंथ ऑफ आर का जो टर्म है वो अलग से सॉल्व करना है, इसमें इसके साथ मिक्स नहीं करना है। ये 2r अलग है और ये 2πr थीटा अपन 360 इंटू 2πr वो अलग टर्म है। ठीक है, तो ये 0 और 0 ये कट हो गया, 9 1 सर 9, 9 4 सर 36 आ गया। और यहाँ पे अभी बचेगा क्या, इधर r है तो r की जगह पे 7 आएगा ना वैल्यू, तो ये 7 और ये 7 भी मुझे यहाँ पे कट करना पड़ा। अभी ये भी रिड्यूस हो रहा है, 2 1 सर 2, 2 2 सर 4, वापस से 2 1 सर 2, 2 11 सर 22। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा क्या, ऊपर ये सब कट होने के बाद 11 बच रहा है, और यहाँ पे 7 2 सर 14 बचेगा। तो 11 प्लस 14, 4 प्लस 1 5 और 1 प्लस 1 2, तो 25 सेंटीमीटर आया किसका, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मैंने यहाँ पे निकाला 25 सेंटीमीटर, और जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था जो हम लोग ने यहाँ पे देखा। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला हमारा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसका हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर एल का। पाई आर एल हम लोग को यहाँ पे क्या क्या दिया, रेडियस दिया है, मतलब आर हम लोग को दिया हुआ है 7 और एच दिया है 24 सेंटीमीटर। हम लोग को एल चाहिए, तो एल सबसे पहले हम लोग को स्लांट हाइट जो कि एल होता है वो निकालना पड़ेगा उसके फॉर्मूला से, और फिर हम लोग यहाँ पे उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एल यहाँ पे निकाल लेता हूँ, स्लांट हाइट जो कि था एल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसा था। या तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रूट नहीं आएगा फिर नेक्स्ट टाइम पे, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे, और एच मतलब 24 का स्क्वायर होगा। तो 7 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 49 मिलेगा, और 24 का स्क्वायर 576 आता है, 24 का स्क्वायर 576। तो ठीक है, तो दोनों को ऐड करके देखते हैं, यहाँ पे रूट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, 9 + 6 5 आएगा, 1 7 + 5 करेंगे 12 और 1 5 + 1 6, तो 625 एल का वैल्यू। इसका मतलब एल जो है वो मुझे 25 मिल रहा है, तो 20 स्क्वायर रूट ऑफ 625 25 का आंसर आता है, तो ये एल विल बी इक्वल्स टू 25। अभी यहाँ पे मैं इजीली सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, जैसे कि 22/7 लूँगा, आर का वैल्यू मेरे पास 7 है और एल का वैल्यू मेरे पास 25 है, तो 7 और 7 ये जब कट होगा तो बचेगा क्या, 2 × 25। देखते रिड्यूस करके 25 × 2, 5 25 2 सा 50, 25 2 सा 50, तो 0550। ओके, तो यहाँ पे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन मुझे दिया हुआ है। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हम लोग ने सॉल्व किया, फिफ्थ वाले को देखते हैं क्या दिया है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट बोला है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर जिसका वैल्यू हम लोग को 440 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसी को सब्सटीट्यूट करेंगे।
440 सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया है वो यहीं पे लिख लेता हूँ मैं वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कर्व सरफेस का फॉर्मूला मुझे पता है जो कि आएगा 2πr/h इज इक्वल्स टू 440। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 है, पाई की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू देखो आंसर्स में अगर देखोगे तो पाई का वैल्यू वैसा ही रखा है, तो पाई वैसे के वैसे ही आएगा। आर का जगह पे मुझे 5 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और एच जो है वो फाइंड आउट करना है, तो एच इज इक्वल्स टू 440 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पे एच है वो तो वैसे ही रहेगा, बाकी सब कुछ जो भी एच के साथ है ना वो सब राइट हैंड साइड में चला आएगा और सारे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आने के बाद सब कुछ क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखें तो 2 1 सा 2 आएगा, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, तो एच का वैल्यू 220/5 इंटू पाई आया। अभी 5 1 सा 5, 5 4 सा 22 और 5 4 सा 20, तो h इज इक्वल्स टू 44/पाई। तो ये वैल्यू शायद आप लोग ने यहाँ पे ए ऑप्शन में देखा है, a इज इक्वल्स टू 44/पाई। तो ये 5th क्वेश्चन हम लोग ने अभी देखा, सॉल्व किया। 6th क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अ कोन वॉज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ सिलेंडर, मतलब वो पहले कोन था और उसको मेल्ट करके सिलेंडर में हम लोग ने कन्वर्ट किया, मतलब जो भी कोन का वॉल्यूम होगा वही सेम वॉल्यूम या सेम मटेरियल से अगर वो मेल्ट करके बनाया है तो सेम वॉल्यूम जितना कोन का था उतना ही सेम वॉल्यूम सिलेंडर का भी होगा, ठीक है। ऑफ द सेम रेडियस एज दैट ऑफ द बेस ऑफ द कोन, तो दोनों का बेस का रेडियस जो था वो भी सेम था सिलेंडर का और कोन का। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 5 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, तो जो सिलेंडर बना है नया उसका हाइट 5 सेंटीमीटर बना है, तो हम लोग को पहला जो कोन था उसका हाइट हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो दोनों वॉल्यूम्स को हम लोग को इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दोनों के फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे, जैसे कि 1/3πr² आ जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है πr²। यहाँ पे एच सिलेंडर का हाइट थोड़ा अलग है तो मैं यहाँ पे एच इसको या तो h1 ले लेता हूँ, इसको h2 ले लेता हूँ। हाइट ऑफ द कोन इज h1, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पाई है, इधर पाई, ये तो कट हो जाएगा, दोनों का रेडियस सेम है बेस रेडियस, तो वो भी दोनों r² और r² वो भी डायरेक्ट कट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या 1/3 इंटू h1 हाइट ऑफ अ कोन जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और h2 हम लोग को सिलेंडर का वैल्यू दिया हुआ है हाइट का 5 सेंटीमीटर जो कि मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, h1 इज इक्वल्स टू जो कि कोन का हाइट था 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो h1 का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 15 सेंटीमीटर आएगा। तो h1 इज इक्वल्स टू 15 जो कि वापस यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये 6th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। अभी 7th क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या दिया है। 7th क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड 0.01 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि साइड हम लोग को 0.01 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो साइड इज इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइड क्यूब या एल क्यूब है या साइड क्यूब है। तो साइड क्यूब होगा तो भी यही डालना है और एल क्यूब होगा तो भी हम लोग को यही डालना है। तो 0.01 क्यूब, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें, जैसे कि हम लोग 100 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 100 का क्यूब अगर होगा तो 1 2 ऐसे 3 बार लिखना पड़ेगा ना, क्यूब है तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 आता है, तो ये 100 का क्यूब आएगा। अगर 0.01 का क्यूब आएगा तो हम लोग को कितने नंबर्स बाद यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ेगा, 2 नंबर्स बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 नंबर बाद पॉइंट है और उसका क्यूब है मतलब 6 नंबर्स आएंगे, तो ये 2 ज़ीरोस यहाँ पे 1 आएगा, मतलब ये दो हो गया, ये 2 हो गया और एक 2 और यहाँ पे पॉइंट अभी इधर आएगा। देखो यहाँ पे 6 नंबर्स होना चाहिए, जब पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होता है और उसका स्क्वायर होता है तो 4 नंबर्स के बाद हम लोग को पॉइंट डालना पड़ता है, और अगर 2 नंबर्स होगा पॉइंट के बाद और उसका क्यूब होगा तो हम लोग को 6 नंबर्स के बाद पॉइंट डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ऐसे आया 0.000001 और ये वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर, क्यूब डालेंगे हम लोग, जो कि मुझे यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो मिल रहा है। अगर डायरेक्टली आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये 0.01 जो है वो 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये 7th का क्वेश्चन था जो हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया। अभी 8th क्वेश्चन जो बाकी है लास्ट वाला, उसको भी देख लेते क्या दिया है। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। अभी ये उल्टा दिया हम लोग को, मतलब वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ है और उसी से हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम से हम लोग को साइड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखते फिर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, या 1 मीटर क्यूब उसका ये है। और हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एल क्यूब। तो एल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 क्यूब आएगा, बराबर। अभी एल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 क्यूब मतलब 1 ही लिखता हूँ, 1 ही लिख लेता हूँ यहाँ पे। और जब मैं यहाँ पे टेकिंग क्यूब रूट ले लूँ, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट, तो यहाँ पे ऐसे आएगा क्यूब रूट ऑफ एल क्यूब, क्योंकि क्यूब हटाने के लिए जब स्क्वायर हटाना पड़ता है तब हम लोग स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं। अगर क्यूब हटाना है तो क्यूब रूट यूज़ करना पड़ेगा। तो इधर भी क्यूब रूट ऑफ 1 आएगा, तो ये क्यूब रूट और क्यूब चला जाएगा, बचेगा क्या एल, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 मीटर आएगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 1 होगा तो हम लोग को 1 ही आंसर आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 होगा तो भी 1 ही आता है। तो ये 1 मीटर है, हम लोग को आंसर्स में सेंटीमीटर्स दिए हुए। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिलेगा। बहुत ही ईजी था, मतलब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इसमें एक यूनिट अलग दिया था। वॉल्यूम में यूनिट हम लोग को देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मीटर दिया था, और सारे इसमें हम लोग इसमें यूनिट जो दिया है वो सेंटीमीटर्स में दिया है। तो स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, यहाँ पे कंफ्यूज होने के लिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन क्रिएट किया है। तो ये आप समझ लो 1 मीटर है, अगर हम लोग को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो ये यूनिट्स हम लोग ने बचपन में पढ़ा था। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एल इज इक्वल्स टू 100 या साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू 100, जो कि थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे हम लोग ने 8 सब क्वेश्चंस देख लिए। अभी हम लोग नया स्टार्ट करेंगे मेन क्वेश्चन सेकंड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन के साथ, और सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ वॉशिंग टब इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन हैज़ हाइट ऑफ 21 सेंटीमीटर। मतलब वॉशिंग टब बोला है तो फ्रस्टम के शेप का है, मतलब ये बकेट जैसा कुछ होगा, ऐसा बकेट की तरह, यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से ऐसा और ऐसा होगा। ठीक है, तो जिसका हाइट हम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट हम लोग को दिया है वो है 21 सेंटीमीटर बोला हुआ है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर टॉप एंड द बॉटम्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे इसका 20 सेंटीमीटर दिया है और इधर 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली बोला है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द टब। कैपेसिटी मतलब हम लोग को पहले भी मैंने बताया हुआ है, अगर आपको पहला का प्रैक्टिस सेट अगर देखना है, प्रैक्टिस सेट 7.2 आप वो देख सकते हो। तो कैपेसिटी करना है मतलब, या दिखाना है मतलब क्या, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए गिवन क्या क्या चीज़ें जो दिया हुआ है वो हम लोग को लिखना पड़ेगा। जैसे कि गिवन में हम लोग को रेडियस दिया हुआ है, रेडियस R1 हम लोग को 20 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस R2 अगर देखेंगे तो वो 15 सेंटीमीटर दिया है, और हाइट अगर हम देखें तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और अगर अभी कैपेसिटी टू फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ना, मतलब कैपेसिटी ऑफ अ वॉशिंग टब। तो कैपेसिटी ऑफ अ वॉशिंग टब, ये हम लोग को निकालना। और वॉशिंग टब है कैसा, फ्रस्टम जैसा है। तो सोल्यूशन में डायरेक्ट मैं फॉर्मूला के साथ स्टार्ट करूँगा, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम करके। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम या वॉल्यूम ऑफ अ टब करके स्टार्ट करूँगा। तो टब का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का, हाफ नहीं 1/3 पाई, यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। मतलब कोन का जैसे फॉर्मूला है सेम वैसा ही है। कोन का हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई R स्क्वायर एच है, लेकिन यहाँ पे R स्क्वायर की जगह पे कोन के ये हम लोग को सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 रेडियसिस है। तो यहाँ पे 1/3 आएगा। पाई का वैल्यू हम लोगों को 22/7 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, 22/7। और R1 स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर आएगा, R2 स्क्वायर मतलब यहाँ पे 15 स्क्वायर आएगा, प्लस R1 मतलब 20 इंटू 15, और यहाँ पे H जो वैल्यू दिया है वो 21 दिया है। अगर हम प्रॉपरली इसको लिखें तो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7। 20 का स्क्वायर करना है तो मुझे 400 मिलता है, 15 का स्क्वायर 225 आता है, और 20 इंटू 15 करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 2 सा 30, और ये 0 इंटू 21 ऐसा कुछ तो आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे
ये रिड्यूस हो रहा है, देखो ये 3 1 आर 3, 3 7 आर 21 रिड्यूस हो गया, और वापस ये 7 1 आर 7, 7 1 आर 7 के साथ रिड्यूस हो गया। यहाँ पे बचेगा क्या 22, और इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे 5 है, लास्ट में 5 आएगा, और इधर 2 आएगा, और 4 5 6 7 8 9 925 मुझे यहाँ पे मिला। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 925 मल्टीप्लाई बाय 22 को, 5 2 सा 10, 2 2 सा 4 5, 9 2 सा 18, वापस से 2 से ही मल्टीप्लाई करना, मतलब यही सब चीज़ें आने वाली है। 0 5 8 9 10 11 12 13 8 9 10, और यहाँ पे 1 2, मतलब इधर मुझे कितना मिला 20350 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये वॉल्यूम हम लोग ने यहाँ पे निकाला, लेकिन उसके अंदर वो टब के अंदर उसका कैपेसिटी मतलब ही क्या, उसमें कितना पानी भर रह सकता है ना, वॉशिंग टब है तो पानी भरेगा उसके अंदर, मतलब इन टर्म्स ऑफ लीटर्स हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे लीटर्स में चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। हम लोग ने मतलब पहले भी ऐसा सम किया हुआ है, फर्स्ट टर्म वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने किया था। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को वो लिखना पड़ेगा, सिंस 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 20350 मुझको 1000 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब ये 3 जीरो से, मतलब ये 3 नंबर्स के बाद यहाँ पे मुझे पॉइंट डालना है, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे आएगा, देखो 20.350 लीटर्स इतना, मतलब इतना कैपेसिटी वो वॉशिंग टब का है। तो मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा, देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ द टब इज़ 20.35 लीटर्स। 20.35, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है पॉइंट के बाद, तो इतना लिखेंगे तो भी बस हो गया। तो 20.35 लीटर्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग को जब कैपेसिटी निकालने के लिए बोलते हैं तो हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़ता है, और यहाँ पे एक वॉशिंग टब है तो उसका कैपेसिटी मतलब उसके अंदर कितना पानी रह सकता है, तो वो हम लोग को निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ पे लीटर्स में कन्वर्ट किया। तो ये सेकंड क्वेश्चन देखा हम लोग ने। अभी आगे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैं रीड कर लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, सम प्लास्टिक बॉल्स ऑफ अ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ ट्यूब में उसको कन्वर्ट किया, मतलब एक ट्यूब है तो हम लोग को एक मतलब हॉलो होगा, ट्यूब है मतलब, और हॉलो है मतलब ऐसा कुछ, वो उसका थिकनेस भी होगा, यहाँ पे दिया है। द थिकनेस, द लेंथ एंड आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब आर 2 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थिकनेस हम लोग को, ये वाला जो पार्ट है वो हम लोगों को कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, एंड यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का जो भी लेंथ होगा वो हम लोग को उसका कितना बोला है, 90 सेंटीमीटर का लेंथ बोला है, 90 सेंटीमीटर इधर से पूरा। और हम लोग को आगे क्या दिया, आउटर रेडियस, मतलब सेंटर से लेकर, सेंटर से एक आउटर लेयर तक का जो डिस्टेंस है, ट्यूब का आउटर पार्ट जो है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस हम लोग को 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30, ठीक है। तो अभी हम लोग को करना क्या है, हाउ मेनी बॉल्स आर मेल्टेड टू मेक द ट्यूब। तो वो ट्यूब बनाने के लिए, ये हॉलो ट्यूब है, वो ट्यूब बनाने के लिए कितना प्लास्टिक बॉल्स को ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मेल्ट किया हुआ है वो हम लोगों को बताना है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे प्रॉपरली देखो ना, तो ये ट्यूब है, तो अगर ट्यूब को अगर मैं प्रॉपर और थोड़ा ऊपर से अगर डायसेक्शनल पार्ट अगर मैं बताऊँ ऊपर से, तो ये ट्यूब कुछ ऐसा होगा बराबर, और उसका अंदर का पार्ट भी कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे जो थिकनेस जो दिया है ना, वो हम लोगों को 2 सेंटीमीटर का थिकनेस दिया हुआ है, ये वाला थिकनेस 2, और उसका रेडियस जो है, रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, ये पूरा हम लोग को वैल्यू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान लो ये गार्डन का सर्कुलर पार्ट है यहाँ पे, और जिसमें से हम लोग को ये अंदर का पार्ट ये वाला नहीं निकालना है, क्योंकि भरा हुआ नहीं है, ये ट्यूब भरा हुआ नहीं है, ये हॉलो है। इसका मतलब हम लोग को जो वॉल्यूम निकालना है वो किसका निकालना है, ये जो थिकनेस वाला जो पार्ट है ना, उसका हम लोग को यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। लेकिन ये वॉल्यूम मिलेगा कैसे, ऐसा वाला वॉल्यूम निकालने के लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो रेडियस दिया है ना 30 सेंटीमीटर वाला, उसी से हम लोग पूरा इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो पूरा वॉल्यूम हम लोग को मिलेगा, ये पूरा का पूरा हम लोग को इसमें वॉल्यूम मिल जाएगा जब रेडियस 30 लेकर सॉल्व करेंगे तभी। और एक दूसरा रेडियस भी लेंगे जो कि इनर रेडियस होगा, जो कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का,
इधर से इधर तक का रेडियस होगा, तो हम लोग को ये अंदर का पार्ट जो है ना उसका सिर्फ हम लोग को यहाँ पे वॉल्यूम मिलेगा। तो दो वॉल्यूम्स हमारे पास हो गए, एक आउटर रेडियस के साथ वॉल्यूम हो जाएगा और एक इनर रेडियस के साथ वॉल्यूम हो जाएगा। तो बड़े वॉल्यूम में से अगर मैं छोटा वॉल्यूम माइनस कर दूँ ये पूरा वॉल्यूम, तो मेरे पास बचेगा कौन सा पार्ट, जो कि ये वाला पार्ट बचेगा, जो थिकनेस वाला पार्ट है ना, उसी का मुझे प्रॉपर वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर बड़ा वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम अगर मैं माइनस करूँ तो सिर्फ मुझे इतना वाला पार्ट ही मिलेगा, बराबर। और उतना पार्ट ही तो मुझे चाहिए। अगर उतना पार्ट अगर उसका वॉल्यूम अगर मुझे मिल गया तो रेडियस जो बॉल्स का मुझे दिया हुआ उसको डिवाइड करके मैं नंबर ऑफ़ बॉल्स वहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये समझना है कि जो रेडियस दिया है, आउटर रेडियस के बारे में बोला है, मतलब यहाँ से लेकर जो आउटर कवरिंग या आउटर लेयर जो है उसका वहाँ तक का रेडियस 30 सेंटीमीटर दिया है। उसका थिकनेस जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया, मतलब इनर रेडियस कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोनों रेडियस को लेकर हम लोग को वॉल्यूम्स निकालना है और वॉल्यूम्स को माइनस करना है। बड़े वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम को माइनस करेंगे तब हम लोग को ये जो हम लोग का ये जो कलर्ड रेड कलर का जो पार्ट मैंने किया हुआ है थिकनेस, उसका वॉल्यूम हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे का हम लोग देखेंगे, आगे पता चल जाएगा आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सोल्यूशन, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे फॉर बॉल, प्लास्टिक बॉल, फॉर प्लास्टिक बॉल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बोला है, रेडियस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का उसका इसका स्पीयर का फॉर्मूला क्या है, जो कि स्पीयर हो गया ना अभी, तो स्पीयर का मुझे ये निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ प्लास्टिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ अ प्लास्टिक बॉल मतलब स्पीयर है, तो स्पीयर का फॉर्मूला क्या होगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिड्यूस करेंगे तो 4/3 पाई तो वैसा ही रखूँगा क्योंकि सिलेंडर के इसमें हम लोग लेंगे वॉल्यूम, तो वो पाई कैंसिल हो जाएगा तभी। आर यहाँ पे 1 दिया है मतलब 1 क्यूब आएगा, तो 1 क्यूब मतलब ही तो 1 ही आने वाला है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा 4/3, जिसको हम लोग यहाँ पे 1 देंगे। तो ये फॉर प्लास्टिक बॉल हो गया। अभी हम लोग को फॉर क्यूब, ये जो ट्यूब दिया है ना ट्यूब, उसके बारे में हम लोग को देखना है। फॉर अ ट्यूब, अभी ये ट्यूब के बारे में हम लोग लिखेंगे। आउटर रेडियस और इनर रेडियस हम लोग को दो रेडियसेस ऐसे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो एक एक करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या है। आउटर रेडियस उसका वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना दिया है, आउटर रेडियस का 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस बोला है, थिकनेस इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आउटर रेडियस में अगर मैं ये पूरा लेंथ 30 सेंटीमीटर का, उसमें से ये इतना सा पार्ट थिकनेस का माइनस कर दूँ तो मुझे इनर रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनर रेडियस, देयरफॉर इनर रेडियस इज इक्वल्स टू, या आउटर रेडियस अगर है तो मैं इसको R1 ले लेता हूँ, इनर रेडियस को मैं R2 ले लेता हूँ। तो इनर रेडियस क्या होगा, हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 30 सेंटीमीटर या 30 माइनस 2 करना पड़ेगा। तो 30 माइनस मुझे क्या मिलेगा 2 करने के बाद यहाँ पे 28 सेंटीमीटर आएगा, 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आगे हम लोगों को क्या करना है, आउटर वाला रेडियस जो है उससे हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, ये सिलेंडर का या ट्यूब का, और इनर रेडियस जो है उसके साथ उसको लेकर हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो दोनों वॉल्यूम को माइनस करेंगे तब हम लोग को ये थिकनेस वाला पार्ट उसका मिल जाएगा। तो ये वॉल्यूम क्यों निकालना पड़ रहा है हम लोग को, क्योंकि ये हॉलो है। अगर ये हॉलो ट्यूब नहीं होता, पूरा भरा हुआ होता, तो आउटर और इनर रेडियस के बारे में कुछ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एक ही रेडियस होता तभी। लेकिन ये हॉलो है इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग रेडियसेस दिया हुआ है। तो दोनों वॉल्यूम्स को अगर मुझे माइनस करना है तो सबसे पहले डायरेक्ट ही एक ही फॉर्मूला में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ अ ट्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ट्यूब विथ आउटर रेडियस माइनस वॉल्यूम ऑफ ट्यूब विथ इनर रेडियस, ओके।
तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ ट्यूब विथ आउटर रेडियस, मतलब यहाँ पे हम लोग को दोनों भी जगह पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का यूज़ करना है फॉर्मूला, जो कि पाई आर स्क्वायर एच है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर या R1 है, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर एच आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस पाई R2 स्क्वायर एच, इनर रेडियस हम लोग ने यहाँ पे R2 लिया हुआ है। तो पाई दोनों तरफ है, तो ये भी बाहर निकालूंगा पाई, और एच भी दोनों कॉमन ही है दोनों में, तो वो एच भी मैं क्या करूँगा, बाहर निकालूंगा, तो पाई एच हो जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बचेगा। तो ये पाई एच वैसा ही रहेगा, या एच का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। एच का वैल्यू कितना दिया था हम लोग को, 90 सेंटीमीटर, तो ये 90 हो जाएगा। R1 कितना है, 30 स्क्वायर है, 30 स्क्वायर, और R2 कितना है, 28 स्क्वायर है, 28 स्क्वायर। तो अगर मुझे नीचे लिखना है प्रॉपरली तो 90 पाई, 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा, और 28 का स्क्वायर मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ये मैं बना लेता हूँ यहाँ पे 28 इंटू 28 करके। तो 8 8 सर 64, 8 1 सर 8 8 2 सर 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। वापस 8 2 सा 16, ये 1 आ जाएगा, 2 2 सा 4 5 6 7 8 7 784, 784 ऐसे आएगा। और अभी दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो 90 पाई 784, 900 माइनस 784, 784, तो ये 10 माइनस नहीं हो रहा है, तो इधर से बोरो लेना पड़ेगा। तो 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 1 8 माइनस 7 1 आएगा, तो 116 आ जाएगा। अभी 116 को मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो भी चलेगा, या तो डायरेक्ट ऐसा ही रखेंगे, क्योंकि आगे जाने के बाद वो डिवाइड ही होने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉपरली लिख लेता हूँ, 116 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय पाई, या पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा हमारा इक्वेशन 2। तो अभी हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ़ बॉल्स निकालना है। तो जैसे हम लोग ने ऊपर की तरफ किया था, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल निकाला था, और वॉल्यूम ऑफ ट्यूब अभी जो निकाला, उन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू को डिवाइड करना है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ ट्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल, वन प्लास्टिक बॉल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ ट्यूब 116 मल्टीप्लाई बाय 90 पाई, और वॉल्यूम ऑफ अ प्लास्टिक बॉल हम लोग को कितना मिला था, 4 पाई अपॉन 3 था शायद, 4 पाई अपॉन 3, वही है 4 पाई अपॉन 3। अब ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर हो गया, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे आएगा। ये तो पाई और पाई तो यहीं पे कट हो गया, और जो डिनोमिनेटर का जो 3 है वो कहाँ पे जाता है, न्यूमरेटर में जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में 116 मल्टीप्लाई बाय 90, ये जो 3 है ना वो ऊपर की तरफ यहाँ पे आएगा, और इधर आने के बाद 4 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मतलब डायरेक्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। अभी 4 से रिड्यूस करके देखते, तो ये 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 2 सा 8 आएगा, 9 10 11 3 आया, 4 9 सा 36। तो यहाँ पे 29 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 3, इन सबको जितना मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जो आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ़ बॉल्स लगेंगे, या उतने नंबर ऑफ़ बॉल्स लगे वो एक प्लास्टिक हॉलो ट्यूब को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या तो डायरेक्ट यहाँ पे पहले 3 9 से 27, 270 आ रहा है, तो 270 मल्टीप्लाई बाय 29 करना है। तो 9 0 सा 0, 7 9 सर 63 आएगा, 9 2 सर 18, 19 20 21 22 23 24 आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 0 सा 0, 7 2 सा 14, 1 2 2 सा 4 5, ये 0 इधर 3, 4 + 4 8 आएगा, 5 + 2 7 आया। तो ये फाइनल आंसर मुझे यहाँ पे कितना मिला, 7830, 7830। मतलब इतने सारे प्लास्टिक बॉल्स लगे 1 सेंटीमीटर वाले हम लोग को 90 सेंटीमीटर हाइट का ट्यूब, हॉलो ट्यूब बनाने के लिए, ठीक है। अगर वो ट्यूब जो है वो पूरा भरा हुआ होता तो इतना 90 सेंटीमीटर वाला ट्यूब नहीं बनता, तो फिर उसका हाइट जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता, क्योंकि वो जो वॉल्यूम जो सिर्फ हॉलो था ना, उसके लिए यहाँ पे उसका लेंथ थोड़ा बढ़ गया। यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, देयरफॉर 7830 बॉल्स, 7830 प्लास्टिक बॉल्स लिखना पड़ेगा, 7830 प्लास्टिक बॉल्स वर नीडेड या वर मेल्टेड
नीडेड लिखो या मेल्टेड लिखो, दोनों भी सेम है। वर मेल्टेड टू मेक अ ट्यूब, टू मेक अ ट्यूब। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पहले हम लोग ने वॉल्यूम ऑफ अ बॉल निकाला, फिर हम लोग ने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ अ ट्यूब निकाला, उसके बाद हम लोग ने उसको डिवाइड किया, जो कि नंबर ऑफ बॉल्स निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ता है। तो हम लोग ने वही किया सेम। और 783 प्लास्टिक बॉल्स 1 सेंटीमीटर वाले लगेंगे, जो कि मेल्ट करने के बाद हम लोग को एक हॉलो ट्यूब मिलेगा जिसका हाइट 90 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग ने अभी सॉल्व किया। और ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये वीडियो का लास्ट सम था हमारा। उसके आगे के जो सम्स है वो हम लोग उसके आगे के वीडियो के पार्ट में देखेंगे, जो कि प्रॉब्लम सेट 7 का सेकंड वीडियो होगा या पार्ट 2 होगा। आज का अगर वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।